Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 2nd of class 7th history, Rise of New Kingdoms. In this chapter we will study about early medieval period which start from 700 Anno Domini to 1200 Anno Domini. इस टाइम में काफ़ी पावरफुल किंगडम जो है वो इंडिया में आए थे। राजपूत हैं जिनका कंट्रोल नॉर्थ पे था, पाल है जिनका कंट्रोल वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार में था। राष्ट्रकूट जो थे उनका एक स्मॉल किंगडम था जो कि दक्कन में था, और चोल जो है वो साउथ के रूलर थे। महमूद ऑफ गजनी और महमूद गोरी वो इन्वेंडर्स थे, मतलब आक्रमणकारी थे जो नॉर्थ वेस्ट साइड से इंडिया में आए थे। उन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अर्ली मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री में। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पर और भी काफ़ी पावरफुल डायनेस्टीज उस टाइम में देखने को मिली थी, जिसमें पल्लव, पांड्य और चोल जो है वो मेन है। ये तीनों किंगडम जो है वो काफ़ी स्मॉल थे, और इसी के साथ साथ ये हमेशा कंटिन्यूली एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। किस लिए? अपने आसपास की जो नेबरिंग टेरिटरीज हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। सो नाउ फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया पे हमने पहले पढ़ा कि राजपूत का कंट्रोल था। तो राजपूत जो है वो एक संस्कृत वर्ड है, और जिसका मीनिंग क्या है संस्कृत लैंग्वेज में? राजपुत्र मीन्स सन ऑफ ए किंग और रूलर, राजा का बेटा। अगर हिस्टोरियंस और स्कॉलर की बात की जाए तो राजपूत को लेकर इन सब के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है। कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि राजपूत जो है वो सेंट्रल एशियन ट्राइब जो है उसके डिसेंडेंट्स, वंशज है, जो ट्राइब इंडिया में सेटल हो गई थी हुणों के इन्वेंशन आक्रमण के बाद। लेकिन मोस्टली स्कॉलर्स का ये मानना है, वो इस बात से एग्री करते हैं कि ये राजपूत जो थे वो क्षत्रिय क्लान से बिलोंग करते थे। कुछ राजपूत अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं जो कि सन फैमिली को बिलोंग करते हैं। दूसरे कुछ अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं जो कि मून की फैमिली को बिलोंग करते हैं। 4 राजपूत क्लान ऐसी भी हैं जो अपने आप को अग्निकुल मीन्स फायर फैमिली से कंसिडर करते हैं, बिलोंग मानते हैं, और ये बिलीव किया जाता है कि इनका जन्म जो है एक पवित्र अग्नि से, होली फायर से हुआ था। और वो 4 क्लान जो कि अपने आप को अग्निकुल का मानती है वो है प्रतिहार, चौहान, सोलंकी और परमार। इसी के साथ तोमर, गढ़वाल और चंदेल ये 3 इंपॉर्टेंट राजपूत क्लान हैं जो कि अपने आप को अग्निकुल का मानती है, जो कि मेडिवल पीरियड में जिनके रूल था। राजपूत जो है वो नॉर्थन इंडिया में जो है वो रूलर्स थे, और नियर अबाउट 750 एनो डोमिनी टू 1000 एनो डोमिनी इन्होंने नॉर्थन इंडिया पर कंट्रोल किया था। और अधिकतर जो रूलर्स थे राजपूत्स वो हिंदुइज्म को मानते थे, हिंदू धर्म को मानते थे। नेक्स्ट द तोमर। दिल्ली जो सिटी है जिसका पहले नाम देहलिका था, उसकी फाउंडेशन जो है वो तोमर रूलर्स ने रखी थी 8th सेंचुरी में, और बाद में उसके ऊपर चौहान रूलर्स का कंट्रोल हो गया था। नेक्स्ट है चौहान्स। चौहान्स जो है वो उनका जो एरिया था वो था दिल्ली और अजमेर, जिन पे वो रूल करते थे। इसमें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो था, सबसे पावरफुल रूलर जो था वो था पृथ्वीराज चौहान, और इन चौहानों को चहमान भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान की लाइफ के बारे में, उसके वेलर, बहादुरी के बारे में, या फिर उसकी मोहम्मद घोरी से जो फाइट हुई थी उसके बारे में उसका एक दोस्त चंद बरदाई जो है उसने एक एपिक लिखा, महाकाव्य लिखा, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट इज द सोलंकी। सोलंकी जो थे वो गुजरात के रूलर्स थे, और उन्हें गुजरात के चालुक्य कहा जाता है। सिद्धराज जो था वो सबसे पावरफुल सोलंकी रूलर था। गुजरात जो है वो उस टाइम में इंडियन ओशियन ट्रेड का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर था, और अहिलवाड़ा जो है वो सबसे लार्जेस्ट सिटी थी उस टाइम की। सोलंकी जो थे वो आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत शौकीन थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे मंदिर भी बनवाए, जैसे राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो इन्हीं सोलंकी रूलर्स ने बनवाया था, और मोधेरा जो कि गुजरात में है वहाँ पर सन टेम्पल भी इन्हीं सोलंकी रूलर्स ने बनवाया था। नेक्स्ट इज द परमार। परमार जो थे वो काफ़ी फेमस रूलर थे जिन्होंने मालवा के आसपास अपने साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया था। परमार की जो कैपिटल सिटी थी वो धार थी। भोज परमार जो था वो सबसे पावरफुल रूलर था, और उदयपुर के अंदर एक फेमस टेम्पल है नीलकंठेश्वर टेम्पल, वो भी इन्हीं परमार रूलर्स ने बनवाया था। द गढ़वाल्स। जयचंद्र जो था वो गढ़वाल का राजा था। गढ़वाल जो थे वो कन्नौज पे राज करते थे, उनका रूल जो था वो कन्नौज पे था।
नियर अबाउट 1194 में मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल किंग जयचंद्र को हराया था। नेक्स्ट इज चंदेल ऑफ बुंदेलखंड। चंदेल जो थे उनका रूलिंग एरिया जो था वो बुंदेलखंड था। कीर्तिवर्मन इनका सबसे पावरफुल रूलर था। खजुराहो जो है वो इनकी कैपिटल सिटी थी, जिसके अंदर इन्होंने काफी ब्यूटीफुल टेम्पल्स का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट इज द गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार जो है उनका जो रूलिंग एरिया था वो वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल राजस्थान और कुछ पार्ट सेंट्रल इंडिया के थे। नागभट्ट फर्स्ट जो था वो इनका सबसे पावरफुल रूलर था। उसने अपने साम्राज्य को काफी ज्यादा एक्सपेंड किया, फैलाया। वत्सराज और भोजराज जो थे वो भी कुछ दूसरे रूलर थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। राजा भोज जो है उसने सबसे लार्जेस्ट एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था नॉर्थन इंडिया के अंदर, जिसकी कैपिटल कन्नौज थी। राजा भोज ने सिल्वर कॉइन भी इशू किए थे जिनके ऊपर वराह का मार्क था। वराह जो कि लॉर्ड विष्णु जो है उनका एक इनक्रिनेशन या फिर एक रूप है। इसी रीजन से ये वराह के कॉइन इशू करने की वजह से उनको आदि वराह भी कहा गया। राजा भोज जो है बाद में उनको सक्सेस किसने किया? उनके बेटे महेंद्रपाल ने, उनका उत्तराधिकारी महेंद्रपाल बना। अल मसूदी जो कि एक फॉरेन ट्रेवलर था, उसने प्रतिहार रूलर्स की जो प्रेस्टीज है, उनका जो सम्मान है, उनका जो गौरव है या फिर किस प्रकार से वो रूल कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को टेस्टिफाई किया। और प्रतिहार रूलर्स जो है वो लिटरेचर के या लर्निंग के काफ़ी शौकीन थे। प्रतिहार जो है उनके ट्रेड रिलेशन जो है सेंट्रल एशिया के साथ बहुत अच्छे थे। एक इंस्क्रिप्शन मिला है हरियाणा के करनाल में, जहाँ पे कि जो सेंट्रल एशिया और अरेबिया से घोड़े लाए गए थे अरब देश से, उनके बारे में जिक्र किया गया है। 1018 एनो डोमिनी में मोहम्मद ऑफ गजनी, जो मोहम्मद गजनी था, उसने प्रतिहार रूलर को हरा दिया और बाद में ये डायनेस्टी खत्म हो गई। नेक्स्ट इज द पाल। पाल डायनेस्टी जो है उसकी फाउंडेशन रखी थी गोपाल ने 750 एनो डोमिनी में। इस डायनेस्टी का सबसे मेन फीचर, सबसे यूनिक फीचर क्या था कि यहाँ पे किंग जो है वो इलेक्टेड होता था। अगर हम इससे पहले डायनेस्टीज की बात करें तो वहाँ पर जो किंग है उसी का बेटा किंग बनता था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट किया जाता था राजा को। धर्मपाल और देवपाल जो थे वो दो महान शासक थे, महान रूलर थे इस डायनेस्टी के। उन्होंने एक बहुत लार्ज एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। पाल रूलर्स जो थे उन्होंने प्रतिहार और राष्ट्रकूट से काफी प्रॉब्लम्स भी फेस की। इसका रिजल्ट क्या निकला कि वो अपने राज्य को कन्नौज से आगे एक्सपेंड नहीं कर पाए और ना ही कन्नौज को अपने राज्य में मिला पाए। कन्नौज उस टाइम में पावर का सिंबल था और इसको कंट्रोल करने का मतलब था कि गंगा वैली के अंदर जितने भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं उन सबको कंट्रोल करना। लेकिन उसी टाइम में जो पाल डायनेस्टी है उन्होंने अपने साम्राज्य को एक्सपेंड किया और आसाम, उड़ीसा और मॉडर्न नेपाल के कुछ पार्ट्स को अपने राज्य में मिला लिया। तिब्बतन अकाउंट से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि पाल जो थे वो बुद्धिज्म को मानते थे और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है बिहार की, उसकी फाउंडेशन जो है, उसकी स्थापना जो है धर्मपाल ने करवाई थी। पाल जो है उनके साउथ ईस्ट एशिया के साथ काफी अच्छे ट्रेड लिंक थे। पाल जो थे वो काफी सक्सेसफुल रूलर्स थे, लेकिन बाद में उनको सक्सीड किसने किया? सेना डायनेस्टी ने 12th सेंचुरी में। और बाद में सेना डायनेस्टी जो है वो दिल्ली सल्तनत के कमांडर से हार गई थी। नेक्स्ट इज द दक्कन। दक्कन जो है वो कृष्णा और नर्मदा नदी के बीच का एरिया है। वो डायनेस्टी जिन्होंने दक्कन के ऊपर कंट्रोल किया था, जिसमें फर्स्ट आता है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो है वो 8th सेंचुरी में पावर में आए थे। दंतेदुर्ग या दंतीवर्मन जो है वो राष्ट्रकूट किंगडम का फाउंडर था। ये डायनेस्टी जो है अपने वॉरियर्स और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। इस डायनेस्टी ने नियर अबाउट 200 ईयर्स तक रूल किया। ये जो है वो महाराष्ट्र रीजन जो है उसके अंदर 750 से लेकर 970 एनो डोमिनी तक कंट्रोल किया, डोमिनेट किया। मलखेद या मान्य खेत जो है मॉडर्न सोलापुर जो कि महाराष्ट्र में है, वो राष्ट्रकूट की कैपिटल सिटी थी। गोविंद, अमोघ वर्ष, कृष्ण थर्ड, ये जो थे कुछ फेमस रूलर्स थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। नॉर्थ में राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो रूलर हैं वो गुर्जर प्रतिहार के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और बाद में उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कांचीपुरम के पल्लवाज के साथ। राष्ट्रकूट जो थे वो काफी टॉलरेंट रूलर थे। वो आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के काफी शौकीन थे। उन्होंने एलोरा के अंदर कैलाश टेम्पल बनवाया। उन्होंने रॉक्स को कट करवा के एलिफेंटा केव्स बनवाई जो कि अभी मुंबई के नियर सिचुएटेड है। अमोघ वर्ष जो था वो काफी टॉलरेंट रूलर था और उसने कन्नड़ में पोएट्री भी लिखी।
वो जैन था लेकिन सभी धर्मों को इक्वल मानता था। मुस्लिम ट्रेडर्स जो है वो ट्रेड के लिए राष्ट्रकूट टेरिटरी में अलाउड थे और इस्लाम जो है इस्लाम की पर्चिंग करना भी अलाउड था। अदर किंगडम्स जिन्होंने डेक्कन के ऊपर कंट्रोल किया, जिसमें फर्स्ट है चालुक्य। चालुक्य जो कल्याणी के रूलर्स थे उन्हें बाद में लेटर चालुक्य या वेस्टर्न चालुक्य कहा जाता था। मोस्ट फेमस इस डायनेस्टी का रूलर जो था वो था विक्रमांका। नेक्स्ट इज ककात्यास। ककात्या किंगडम जो था वो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में लोकेटेड था। इस डायनेस्टी के रूलर्स जो थे उन्होंने 12th से लेकर 13th सेंचुरी तक वहां पर रूल किया। उनकी टेरिटरी जो है बाद में दिल्ली के सुल्तानों ने टेक ओवर कर ली थी 14th सेंचुरी में। ककात्या किंग जो थे वो शैविज्म को मानते थे, शिव को मानते थे और संस्कृत और तेलुगु के ग्रेट पैट्रन थे। फिर आते हैं यादव। भीलमा जो है उसने 12th सेंचुरी में किंगडम का स्थापना की, फाउंडेशन रखी। उनका किंगडम जो है वो नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच के एरिया में था। किंगडम जो है वो अपने ट्रेड, प्रोस्पेरिटी और रिचेस के लिए फेमस था। उनकी टेरिटरी जो है बाद में खिलजी रूलर्स ने एनेक्स कर ली थी, अपने राज्य में मिला ली थी 14th सेंचुरी में। नेक्स्ट इज द होयसालास ऑफ दवासामुद्र। सबसे फेमस या पावरफुल किंग जो इस डायनेस्टी का था वो था विष्णुवर्धन। उसने रूल किया इस राज्य के अंदर जो कि प्रेजेंट डे कर्नाटक में है। किंगडम जो था वो बाद में दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था, उसको टेक ओवर कर लिया था। जो किंग जो थे अर्ली मेडिवल टाइम में काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन वो अकेले पावर को नहीं रखते थे, वो अपनी पावर को अपने कुछ सामंत जो कि सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, पीसेंट ग्रुप है, ट्रेडर गिल्ड है या ब्राह्मण्स है, उन सब के साथ शेयर करते थे। किंग जो है अपने किसी भी अथॉरिटी या पावर से रिलेटेड मैटर जो होता था उसको सिविल, मिलिट्री या पॉलिटिकल कोर्ट की हेल्प से सॉल्व करता था। बहुत सारे किंग जो थे उन्होंने टाइटल्स भी लिए थे, जैसे महाराजा धीराज, ग्रेट किंग, या फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती, द लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स। ऐसे टाइटल भी कुछ राजाओं ने अपने लिए अडॉप्ट किए थे। नेक्स्ट इज स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट फॉर कंट्रोल एंड वेल्थ। अर्ली मेडिवल पीरियड की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो बहुत सारे राजपूत और नॉन राजपूत रूलर्स जो थे उस टाइम में वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यू वॉर में लगे रहते थे। उन्होंने अपने खुद के स्पेसिफिक रीजन्स के अलावा जो है दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में मिलाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे कि जहाँ पे उनका कंट्रोल है, वो चाहते थे कि अब और आगे के इलाके को कंट्रोल में किया जाए। और ये जो ग्रीड थी उनकी पावर की या फिर राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की, इस ग्रीड की वजह से ही वो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। तो इसी का एक जो युद्ध का एक एग्जाम्पल है जिसमें है ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। इस स्ट्रगल का रीजन क्या था? कन्नौज सिटी जो कि गंगा वैली में थी। कई सेंचुरीज तक गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी के लोग कन्नौज के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। मेन कोज क्या था स्ट्रगल का? कि कन्नौज जो है वो गंगेटिक वैली के एक फर्टाइल रीजन में लोकेटेड था, जहाँ पे कि काफी ज्यादा वेल्थ और रिसोर्सेज थे जिनको कि तीनों डायनेस्टीज कंट्रोल करना चाहती थी। ये जो स्ट्रगल है वो 3 डायनेस्टीज के बीच में था, जिसकी वजह से इसे ट्रिपाटाइट स्ट्रगल कहा गया है। ये जो है कन्नौज, तीनों की तीनों डायनेस्टीज कन्नौज को अपने राज्य में मिलाना चाहती थी, लेकिन तीनों ही ऐसा नहीं कर पाई। कंटिन्यू फाइट करने की वजह से इन तीनों ही अपनी पावर को धीरे धीरे कमजोर कर दिया, क्योंकि इनकी फाइटिंग जो है वो कई 100 ईयर्स तक चली थी और बाद में धीरे धीरे इनकी पावर जो है वो खत्म होना शुरू हो गई। बाद में राष्ट्रकूट को ओवरटेकन कर लिया चालुक्यों ने। पाल जो है उन वहां पे चोल डायनेस्टी आ गई और सेना डायनेस्टी आ गई उसके बाद, और प्रतिहार जो है प्रतिहार डायनेस्टी पूरी तरीके से टूट गई और बाद में छोटे छोटे स्टेट में बिखर गई। और कन्नौज जो था उसने अल्टीमेटली क्या है, जो तीनों पावर्स जो इंक्लूड थी इस स्ट्रगल में, उन तीनों को कमजोर कर दिया। फिर आता है द मुस्लिम इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट की साइड से जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, जिसमें सबसे पहले आता है महमूद ऑफ गजनी। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी जो था उसने वेल्थ की स्टोरी सुनी थी कंट्री की, और वो जो है अफगान से आया था। और वो कंट्री जिसकी वेल्थ की कहानियां उसने सुनी थी वो कोई और नहीं बल्कि इंडिया था। महमूद जो है वो अपने राज्य को एक्सटेंड करना चाहता था। सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है सब कॉन्टिनेंट के, उन सबको कंट्रोल करना चाहता था। वो गजनी को काफ़ी रिच बनाना चाहता था और सबसे पावरफुल किंगडम बनाना चाहता था, जिसके लिए उसे एक बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत थी और बहुत सारे रिसोर्सेज और वेल्थ की ज़रूरत थी। वो जानता था
कि नॉर्थन इंडिया जो है वो काफ़ी वेल्दी है और मनी जिसकी उसे रिक्वायरमेंट थी एक लार्ज आर्मी के लिए वो उसे वहाँ से इजीली मिल सकती है। तो उसका सबसे पहला इन्वेंशन जो था वेल्थ के लिए वो इंडिया में था और महमूद के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि इंडिया के रूलर्स के बीच में डिसयूनिटी थी जिससे कि टास्क उसके लिए और ज़्यादा ईजी हो गया था। उसने इंडिया के ऊपर 17 टाइम्स जो है वो अटैक किया 1000 से लेकर 1025 एनो डोमिनी के बीच में। उसने नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया के रूलर्स को हराया, सिटीज़ को, पैलेसेस को और मंदिरों को लूटा। उसकी सबसे फेमस रेड जो है वो है सोमनाथ टेम्पल की, जो कि काठियावाड़ गुजरात में है। वो जो टेम्पल है वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर वेल्थ थी। गजनी उसको अपने साथ अपने कंट्री ले गया। अधिकतर जो वेल्थ थी वो अपने सिटी गजनी में लेकर गया था, वो इंडिया से ही लेकर गया था। महमूद जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल था क्योंकि वो एक वेल ऑर्गेनाइज जनरल था। वो पहले से ही एडवांस में ही चीज़ों को प्लान करके रखता था और साथ ही साथ अपने सोल्जर्स की भी काफ़ी अच्छी केयर करता था, जो कि उसके साथ अफगानिस्तान से इंडिया आए थे। वो काफ़ी क्विक था काम को करने में और 1 साल के बाद ही वापस आ जाता था क्योंकि इंडिया के रूलर्स जो थे, नॉर्थन इंडिया के जो रूलर्स थे, वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर सके, इसके लिए वो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता था और साल दर साल लगातार इंडिया में अटैक करता रहा। सुल्तान महमूद जो था उसका एक स्कॉलर था, विद्वान था अल बैरूनी, जिसने अरेबिक लैंग्वेज में एक अकाउंट लिखा है किताब हिंद, जो कि एक डिटेल्ड अकाउंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का और महमूद गजनी से जो आया था उसने जितने भी आक्रमण किए थे इंडिया के ऊपर उसके बारे में। ये इंडिया के हिस्टोरियंस, इतिहासकार जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। महमूद की डेथ हो गई थी 1030 एनो डोमिनी में और उसके सक्सेसर जो थे, उत्तराधिकारी जो थे, उन्होंने इंडिया के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया।